प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिलीप पांडे एक्सीलेंस स्कूल नंबर 1 छतरपुर से आज क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के इंट्रोडक्शन पर आप लोगों के सामने चर्चा करने जा रहा हूं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कुछ टॉपिक हैं। उसमें सबसे पहले अभी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसका फंडामेंटल, इसका इंट्रोडक्शन। देखा, इसको सबसे पहले अपन सभी लोग इसको ग्राफ से समझते हैं। कुछ ग्राफ्स में यहां बना रहा हूं। जैसे एक ये ग्राफ है y इक्वल एफ एक्स, दूसरा ग्राफ ये है, तीसरा ग्राफ एक ग्राफ ये है, चौथा ग्राफ एक ग्राफ ये है, पांचवा ग्राफ छठवां ग्राफ और एक सातवां ग्राफ। देखें, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, अलग अलग टाइप के ग्राफ आपके सामने हैं। कौन सा ग्राफ किस कंडीशंस को फॉलो करेगा, इस पर अभी अपन चर्चा करेंगे। देखें, इस तरफ x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ऊपर y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये एक कोई फंक्शन है y इक्वल एफ एक्स, ये सारे y इक्वल एफ एक्स फंक्शन है। y इक्वल एफ एक्स ये है, y इक्वल एफ एक्स एक फंक्शन ये है। इन सभी के ग्राफ आपके सामने हैं। ये सारे फंक्शंस आपके इस टाइप से हैं। देखें, यहां एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात करें अगर हम, तो मान लीजिए यहां से यहां तक, यहां पॉइंट ए है और यहां बी, तो एक ओपन इंटरवल्स जो है x बिलोंग्स टू ए बी, यानी x की वैल्यू इंटरवल ए और बी के बीच में लेना है। यहां भी अगर हम देखें, इसको ए बी मान लिया ओपन इंटरवल, इस तरफ भी वही है ए और बी, ये भी आपका है ए और बी, और ये भी क्या है आपका ए बी। सभी में हमने एक इंटरवल लिया, ओपन इंटरवल ए और बी, एक्स बिलोंग टू ए। इस ग्राफ को आप देख रहे हैं ध्यान से कि जैसे x इंक्रीज कर रहा है, x इंक्रीज करना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड तरफ जब जाते हैं तो x की वैल्यू इंक्रीज करती है, और जब लोअर से अपर जाते हैं तो y की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। यानी x के मान बढ़ने से y की वैल्यू देखें हर जगह बढ़ती जा रही। ग्राफ क्या हो रहा, लगातार इंक्रीज कर रहा है, यानी x के इंक्रीज करने से y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस ग्राफ में। इसमें देखें, इसमें भी x की इंक्रीज करने से फंक्शन पहले यहां था, यहां से धीरे धीरे पहले वो इंक्रीज किया यहां तक,
फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यहाँ कांस्टेंट हो गया और फिर इंक्रीज करने लगा। यहाँ तक y आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा। यहाँ y कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया और यहाँ y फिर से इंक्रीज करने लगा, यानी कहीं y कम नहीं हुआ बीच में। ठीक, इसमें लगातार y बढ़ रहा था, इसमें भी y पहले इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, कम नहीं हुआ, कांस्टेंट हुआ, इसके बाद फिर इंक्रीज करना चालू हुआ। तो इस कंडीशंस को बोलते हैं जब y x के इंक्रीज होने से y की वैल्यू यानी फंक्शन वैल्यू लगातार इंक्रीज हो, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक, हिंदी में बोलेंगे इसको निरंतर वर्धमान फलन। देखें, इसमें x के इंक्रीज करने से कुछ जगह y इंक्रीज कर रहा, फिर y कांस्टेंट हुआ, फिर कांस्टेंट मतलब ना बढ़ रहा ना घट रहा, एक सी वैल्यू है। इसके बाद फिर x के इंक्रीज होने से फंक्शन फिर इंक्रीज हुआ, यानी कुछ जगह इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, यानी यहां हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन कहीं भी कम नहीं हो रही, फंक्शन की वैल्यू लगातार x के बढ़ने से बढ़ ही रही है। तो इसको बोलते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, जब बीच में कहीं कांस्टेंट हो जाए तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, और जो लगातार बढ़ता जाए उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें देखें ध्यान से, ग्राफ नंबर 3 में x की इंक्रीज होने से पहले फंक्शन की वैल्यू यहाँ थी, x इंक्रीज हुआ, फंक्शन और कम हुआ और कम हुआ और धीरे धीरे कम रहा, कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं हुआ। x के इंक्रीज होने से फंक्शन की वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है, यानी इसमें कंडीशन है x बढ़ रहा है, y कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान फलन। स्ट्रिक्टली मतलब निरंतर, डिक्रीजिंग मींस ह्रासमान। इसमें भी देखें, इस इंटरवल्स की अगर हम बात करें तो पहले फंक्शन की वैल्यू यहाँ थी, जैसे ही x इंक्रीज धीरे धीरे कर रहा, फंक्शन की वैल्यू पहले कम होती आ रही, यहां से फंक्शन वैल्यू कांस्टेंट हो रही और फिर घटना चालू हुई, यानी पहले y यहां से x के बढ़ने से y क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर y कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिर y फिर से क्या हो गया, डिक्रीज होने लगा। तो यहां हम एक बात कह सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू x को के इंक्रीज होने से फंक्शन कहीं भी बढ़ नहीं रहा है, या तो घट रहा है या कांस्टेंट हो रहा है। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन यानी ह्रासमान फलन। इसमें देखें, एक ओपन इंटरवल्स की बात करें तो जैसे ही x इंक्रीज हो रहा तो पहले फंक्शन की वैल्यू यहां से यहां y कहां तक, कुछ निश्चित जगह तक बढ़ रही है, यहां तक बढ़ रही, यहां फिर कांस्टेंट हो गया, इस जगह पे y कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, यहां y कैसा था, इंक्रीज हो रहा था, और कांस्टेंट के बाद यहां y क्या हो रहा, घटने लगा। तो ये ओपन इंटरवल्स में जैसा यहां हो रहा था, तो या तो लगातार कम हो रही थी y की वैल्यू, या कम होने के साथ साथ कांस्टेंट फिर कम हो रही थी, या स्ट्रिक्टली y बढ़ ही रहा था, या y बढ़ने के साथ साथ कांस्टेंट और फिर बढ़ रहा। यहां क्या हो रहा है आपका कि x की वैल्यू बढ़ने से, x की इंक्रीज होने से y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू पहले इंक्रीज हो रही, फिर कांस्टेंट हो रही, फिर डिक्रीज हो रही, यानी यहां हम कोई एक पर्टिकुलर बात नहीं कह पा रहे कि फंक्शन की वैल्यू बढ़ ही रही है या कम हो रही है। तो इसको बोलते हैं हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान फलन। वही कंडीशन इधर है, पहले x के इंक्रीज होने से पहले फंक्शन की वैल्यू लगातार कम हो रही, यहां तक y की वैल्यू, फिर यहाँ कांस्टेंट हुई और फिर बढ़ने लगी। तो कुछ जगह y कैसा हो रहा, डिक्रीज हो रहा यानी कम रहा, फिर यहाँ y कैसा हो रहा, कांस्टेंट हो रहा, फिर यहाँ पे y फिर से क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। तो कुछ जगह पे इंटरवल्स में, इस इंटरवल्स कोई भी इंटरवल्स में कुछ जगह पे y कम हो रहा, कुछ जगह पे y कांस्टेंट है, फिर y इंक्रीज करने लगा,
तो ये भी आपकी कंडीशन हो गई नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। और ये आपका देखें पूरे ओपन इंटरवल्स में जैसे ही x को इंक्रीज करते हैं हर जगह, तो यहाँ भी फंक्शन की वैल्यू y इतनी है, इस जगह पे भी इतनी, इसको बोलते हैं क्या है y इक्वल क्या है कांस्टेंट। ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है। देखें तो आप लोगों को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में पूरा क्लियर पता हो गया। इंक्रीजिंग क्या होता, डिक्रीजिंग क्या होता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता। x के इंक्रीज होने से y लगातार इंक्रीज हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निरंतर वर्धमान, x के इंक्रीज होने से y इंक्रीज हो फिर कांस्टेंट हो जाए फिर इंक्रीज होने लगे यानी इंक्रीजिंग फंक्शन वर्धमान फलन। स्ट्रिक्टली नहीं है लेकिन बढ़ रहा, बीच में कहीं कांस्टेंट हुआ। फिर देखें x के इंक्रीज होने से फंक्शन वैल्यू यानी y की वैल्यू लगातार डिक्रीज हो यानी कहीं कांस्टेंट ना हो सीधे कम ही होती जाए, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निरंतर ह्रासमान फलन। x के इंक्रीज होने से y की वैल्यू पहले डिक्रीज हो फिर कांस्टेंट हो फिर डिक्रीज हो यानी पहले कम हो फिर कांस्टेंट हो जाए फिर कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग अर्थात ह्रासमान फलन। ठीक है ना। और एक पर्टिकुलर इंटरवल्स में x को इंक्रीज करने से y इंक्रीज भी हो रहा कांस्टेंट भी हो रहा डिक्रीज भी हो रहा, तो कोई एक पर्टिकुलर बात नहीं हो रही इस केस में और इस केस में। तो यहां हम कहेंगे कि ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना। देखें थोड़ा सा यहां एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, इनको अभी नोट रहने देंगे। देखें आप लोगों को देखना है सबसे पहले जो डेरिवेटिव्स जो होता है dy अपॉन dx, तो x की वैल्यू में डिफरेंस होने से y की वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या है डेरिवेटिव्स। देखें तो इसमें कुछ चीजें आप लोगों को याद रखना कि अगर x इंक्रीज करता है और y भी क्या होता है, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर x इंक्रीज करेगा तो निश्चित तौर पर x में डिफरेंस होगा, तो y क्योंकि क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पर, x पर, तो x में डिफरेंस होने से y में भी डिफरेंस होगा। और डिफरेंस टू टाइप से हो सकते हैं, या तो y कम होगा या y बढ़ेगा x के बढ़ने से। ठीक, तो अगर x के बढ़ने से y भी बढ़ता है इसका मतलब है कि डेरिवेटिव क्या है पॉजिटिव है। पॉजिटिव को हम लिखेंगे ग्रेटर देन 0, एक केस। दूसरा केसेस है कि अगर x के बढ़ने से y क्या हो कम होने लगे, x के इंक्रीज होने से y डिक्रीज होने लगे, तो इसका मतलब है dy अपॉन dx कैसा होगा नेगेटिव, यानी dy अपॉन dx होगा लेस देन 0। तीसरी केस है आपकी कि x के बढ़ने से y कैसा रहे कांस्टेंट रहे। ऐसी कंडीशन में डेरिवेटिव आपका 0 होगा क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कोई चेंजिंग ही नहीं आ रही, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजिंग को ही हम क्या बोलते हैं डेरिवेटिव। तो इस कंडीशंस में जब डिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट है यानी डेरिवेटिव हमारा क्या है 0 है dy अपॉन dx। इन तीन चीजों को आप लोग देखें। ठीक, इन्हीं डेरिवेटिव की सहायता से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के। तो इसमें देखें अब आप इन्हीं केसेस को अपन ग्राफ में अप्लाई करने जा रहे हैं। देखें यहां पर देखें x इंक्रीज हो रहा, x के इंक्रीज होने से सब जगह y भी क्या हो रहा इंक्रीज हो रहा। x जैसे जैसे बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, यानी x के इंक्रीज होने से y इंक्रीज हो रहा है, ये वाला केस लगा। तो इस कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0। इस कंडीशंस में देखें x के इंक्रीज होने से y पहले इंक्रीज हुआ तो यहां पे होगा dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0। x के इंक्रीज होने से y कांस्टेंट हुआ तो dy अपॉन dx यहां होगा 0। x के इंक्रीज होने से y फिर इंक्रीज हुआ तो यहां होगा आपका क्या dy अपॉन dx फिर से ग्रेटर देन 0।
तो यहां हम कह सकते हैं कि इस पूरे केसेस में कहीं कहीं dy अपॉन dx डेरिवेटिव पॉजिटिव है, कहीं जीरो है। तो इन्हीं को एक साथ मिला करके हम ऐसा लिख सकते हैं dy अपॉन dx ग्रेटर देन इक्वल जीरो। इसमें देखें x के इंक्रीज होने से फंक्शन लगातार डिक्रीज हो रहा, y की वैल्यू लगातार कैसी हो रही, डिक्रीज हो रही। x इज इंक्रीज, y इज डिक्रीज। तो देखें ये वाली कंडीशंस बन गई। x के बढ़ने से y जब कम होता है तो डेरिवेटिव कैसा होता है, नेगेटिव। तो इस कंडीशन में आपका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। ठीक, इस कंडीशंस में देखें x इंक्रीज होने से y क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यानी यहां से यहां तक के पार्ट में डेरिवेटिव कैसा होगा, नेगेटिव। फिर कांस्टेंट हो गया यानी डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। फिर डिक्रीज होने लगा मतलब डेरिवेटिव जो है आपका होगा लेस देन जीरो। तो इस पूरे केसेस में या तो डेरिवेटिव नेगेटिव होता है dy अपॉन dx या जीरो होता है। तो इनको इकट्ठा अपन क्या कह सकते हैं कि dy अपॉन dx लेस देन इक्वल जीरो। देखें इसमें क्या है, आगे जगह इस कंडीशंस में क्या होगा, यहां से यहां x इंक्रीज होने से y इंक्रीज हुआ, यानी इस पार्ट में आपका dy अपॉन dx ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ dy अपॉन dx कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट हो गया तो जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव। यहाँ x इंक्रीज होने से y डिक्रीज हो रहा है यानी dy अपॉन dx लेस देन जीरो होगा। तो यहाँ कोई पर्टिकुलर केस नहीं बन रहा, यहाँ पे या तो नेगेटिव था डेरिवेटिव या जीरो था, या नेगेटिव था या जीरो था। यहाँ आपका नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और जीरो है। तो इस कंडीशंस में आपका कोई केस अप्लाई नहीं होता, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक वही इसमें होगा। इसमें आपका देखें x के इंक्रीज होने से डेरिवेटिव आपका क्या है, कांस्टेंट है y की वैल्यू, तो डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो यहां से आपकी डेफिनेशंस निकल के सामने आई, इनको हम वर्किंग रूल मान करके और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो। इसी dy अपॉन dx को हम आगे ऐसा भी लिखेंगे f डैश x, एक ही चीज है। तो किसी पर्टिकुलर ओपन इंटरवल्स की फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो मिल जाए तो अपन कहेंगे फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर किसी पर्टिकुलर ओपन इंटरवल्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव या तो जीरो मिल जाए या पॉजिटिव मिल जाए, ठीक, दोनों में से कोई एक केस लागू होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। ठीक, तो अपन कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। किसी पर्टिकुलर ओपन इंटरवल्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा मिल जाए, नेगेटिव, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए प्रूफ करेंगे हम क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो यानी नेगेटिव। और अगर आपका किसी पर्टिकुलर इंटरवल्स के लिए डेरिवेटिव या तो जीरो मिले या लेस देन जीरो अर्थात नेगेटिव, अपन कहेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान फलन। देखें तो इस पूरे इन सभी चीजों को आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे, मैं अभी यहां लिख रहा हूं। देखें तो आज के फंडामेंटल से ये कॉन्सेप्ट निकल के आए कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, या इसी को हम लिखेंगे f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ गिवन ओपन इंटरवल। एक इंटरवल की बात होगी यहां। दूसरा देखें फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव
इज ग्रेटर देन 0, या इसी को हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। इंटरवल्स आपको गिवन होगा, किस इंटरवल्स में इंक्रीजिंग और किस इंटरवल्स में डिक्रीजिंग हमें प्रूव करना है। तीसरा है फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, या इसी को हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, लेस देन इक्वल आएगा, इसमें डिक्रीजिंग है फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। और फोर्थ नंबर है आपका फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज लेस देन 0, या इसी को हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ गिवन ओपन इंटरवल्स ए बी। ठीक, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, इंक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल 0 और पॉजिटिव, डिक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल 0 और लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर गिवन ओपन इंटरवल ए बी ओपन इंटरवल्स के लिए ये आएगा। यहां देखें, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जो एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा या अदर राइटर्स की बुक्स में लिखा, कहीं कहीं वो इंक्रीजिंग लिख देता है, इंक्रीजिंग पूछता है, कहीं कहीं वो डिक्रीजिंग पूछता है, यानी कहीं कहीं वो बोलता है कि सिद्ध करो कि वर्धमान फलन है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहीं कहीं भी बोलता है प्रूव दैट, या सिद्ध करो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक, तो देखें, जो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा ही होगा। ठीक, एवरी स्ट्रिक्टली फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी प्रत्येक निरंतर वर्धमान फलन को हम वर्धमान फलन भी कहते हैं। ठीक, बट एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन में नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी अगर कोई वर्धमान फलन है तो वो स्ट्रिक्टली वर्धमान यानी निरंतर वर्धमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वर्धमान है तो निरंतर वर्धमान हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ये नहीं आप कह सकते हैं। लेकिन अगर निरंतर वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग हम कह सकते हैं। मतलब कहने का, अगर किसी क्वेश्चन में निरंतर वर्धमान यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो ऐसा ही आएगा। अगर आपको इंक्रीजिंग यानी वर्धमान प्रूव करना है तो ऐसा आ जाए तो भी वर्धमान हो जाएगा, और ऐसा आ जाए तो भी वर्धमान हो जाएगा। ऐसा ही डिक्रीजिंग में, अगर डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो ऐसा आएगा, और अगर इसमें से कोई एक केस रहेगा, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करना है तो लेस देन 0, यानी अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो डिक्रीजिंग तो होगा ही होगा, ये 100% ट्रू है। लेकिन अगर डिक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो भी सकता है और नहीं ही हो सकता है। ये आपका आज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का टोटल इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया। इसमें थोड़े से क्वेश्चंस पे भी अपन चर्चा कर लें, एक दो क्वेश्चंस पे, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, और एक दो क्वेश्चन अभी करेंगे अपन लोग। देखिए, इसमें 2 टाइप के केस आते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें। सबसे पहला है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में आपको फंक्शन गिवन होगा, एक फंक्शन गिवन होगा और इंटरवल भी क्या होगा, गिवन होगा। ठीक, इंटरवल गिवन होगा और वो पूछेगा क्या, आस्क, यानी पूछेगा वो आपको कि या तो वो आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी पूछ सकता वो, और इंक्रीजिंग भी पूछ सकता वो, या वो इसी को ऐसा भी कह सकता है कि प्रूव करो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है,
या ओनली डिक्रीजिंग है। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चंस बने आपके कि इंटरवल्स इज गिवन, कोई इंटरवल आपको गिवन होगा, उस इंटरवल में आपको प्रूव करना है, वो पूछेगा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये आप लोगों को प्रूव करना है। तो जो फंक्शन स्ट्रिक्टली, ये इसको हमेशा याद रखें, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक, जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा वो डिक्रीजिंग भी होगा। यानी स्ट्रिक्टली वो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी प्रूव कर दोगे तो इंक्रीजिंग प्रूफ हो जाएगा, डिक्रीजिंग के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ कर दोगे तो डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। दूसरा जो केस है इसमें, दूसरे केस में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या ओनली इंक्रीजिंग, या अपन कहें इसी में कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये तो आपको क्या होगा, गिवन होगा, ये गिवन होगा और आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से इंटरवल्स में, वो कहेगा कि कोई फंक्शन गिवन होगा, वो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कौन से इंटरवल में है, इंटरवल फाइंड करो, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो कौन से इंटरवल में है, इंटरवल फाइंड करो, या इंक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में है उसे फाइंड करो, या डिक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में है उसे फाइंड करो। तो जो आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला टॉपिक में, उसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आपके आते हैं। देखा, एक आध टाइप का क्वेश्चन अभी प्रूव करें, देखते हैं कौन सा है। देखा, जैसे एक्सरसाइज 6.2 का एक पहला क्वेश्चन आया, उसमें वो कह रहा है, एक फंक्शन दिया f(x) = 3x + 17 और किस पर डिफाइन है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, और वो कह रहा है कि इसको प्रूव करो कि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखा, फंडामेंटल्स आप पढ़ चुके हैं, इंक्रीजिंग करना हो प्रूफ, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना हो, या डिक्रीजिंग करना हो, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करना हो, फर्स्ट डेरिवेटिव हमें फाइंड करना ही है। तो सबसे पहले इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू f। फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे f', और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 3x का 1 कांस्टेंट 17 का 0। देखें, f' की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0, तो इसको हम कह सकते f' इज ग्रेटर देन 0। और यहां देखें, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव x पर डिपेंड नहीं है, x की जगह आप चाहे जो रख दो, ठीक, यहां जो आपका है यहां तो x है ही नहीं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव x पे डिपेंड नहीं है, तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, सभी के लिए आपका जो होगा फर्स्ट डेरिवेटिव को कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। और जब ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होता, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको निरंतर वर्धमान, लगातार बढ़ रहा है, ठीक। लेकिन उसने पूछा क्या था, उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं पूछा, उसने कहा था आप इसको प्रूव करो कि ये वर्धमान है यानी इंक्रीजिंग है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग, यानी प्रत्येक निरंतर वर्धमान फलन वर्धमान तो होता ही है। तो अपन यहां कहेंगे कि फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग, यानी फंक्शन कैसा है, वर्धमान है, वर्धमान है, ठीक है। चलें, तो ये फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन हो गया, और एक आध क्वेश्चन देखें इसी में, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लें। जैसे देखा, एक क्वेश्चन है इसमें, एक फंक्शन दिया हमें f(x) =
x की पावर 3 यानी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर के सेट पर x बिलोंग्स टू ए, और वो कह रहा है कि प्रूव करो कि वर्धमान फलन है, यानी इंक्रीजिंग क्या करना हमें प्रूव करना। तो हम सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x एफ डैश है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर आया, यहां आप इसको देख करके ये श्योर नहीं बोल सकते हो कि x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी फर्स्ट डेरिवेटिव की, या नेगेटिव आएगी, या जीरो आएगी। x तो आपका ईच एंड एवरी रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं आप। तो इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, प्रूफ करना पड़ेगा इसको थोड़ी। देखें इसी में अगर हम थ्री अगर हम कॉमन ले लें तो यहां लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये 4 अलग लिखते हैं, ठीक है ना। और आगे सॉल्व करें 3 और यहां लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ऐड कर लें और 1 क्या कर लें सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक, प्लस 4 एफ डैश एक्स इक्वल 3 और इसको अलग लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और 3 का इसमें मल्टीप्लाई अलग कर लें तो माइनस 3 प्लस 4। देखें इसको हमने इसलिए कर रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो हम कुछ एक निश्चित पॉसिबल कंडीशन पर पहुंच सकते हैं कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन इक्वल 0 जो भी। तो हमने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया और इतनी पूरे को 3 से अलग मल्टीप्लाई किया, 3 से इस 1 को अलग किया। देखें यहां पर आपका आ गया 3 और इसको लिख सकते हैं आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 1। अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 को देख करके ये श्योर हो कि x की जगह अगर हम कोई भी रियल नंबर पुट करें पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि ये कैसा है स्क्वायर है इसलिए इस क्वांटिटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी। कैसी होगी पॉजिटिव। या x की जगह 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 1 आएगा, ठीक। 1 भी क्या है ग्रेटर देन 0। और 1 के अलावा आप x की जगह या तो पॉजिटिव वैल्यू रखो या नेगेटिव, हमेशा इसकी वैल्यू आएगी क्या पॉजिटिव रियल नंबर। और पॉजिटिव रियल नंबर का पॉजिटिव रियल नंबर 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी प्लस ये भी पॉजिटिव। दैट इज अपन कह सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन 0, ऐसा कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर। तो हमने यहां कहा f(x) इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर। ये कंडीशन हो गई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा, ठीक। ये आपके फर्स्ट केसेस के कुछ सवाल आपके सामने, 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, ऐसे ही आप और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। सेकंड केस जो आपका आएगा जिसमें क्या होगा इंटरवल फाइंड करने को वो पूछेगा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको गिवन होगा। ये अगले वीडियो में अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।